नमस्कार। आज हम एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आप सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र में भारतीय दर्शन और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। आदि शंकराचार्य। मतलब ये सोचना ही कितना हैरान करता है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति इतना गहरा दार्शनिक चिंतन कैसे कर सकता है, और वो भी ऐसा कि पूरे भारत में एक वैचारिक मंथन सा शुरू हो जाए। तो आज हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा, आदि शंकराचार्य, उनका वो छोटा सा पर बेहद प्रभावशाली जीवन, उनका जो मुख्य दर्शन है अद्वैत वेदांत, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी और भारतीय इतिहास में खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उनका क्या योगदान रहा। हाँ, बिल्कुल। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार असल में थे क्या, उस समय के लिए वो इतने अहम क्यों बन गए, और आज भी, मतलब सदियों बाद भी, वो हमें क्यों सोचने पर मजबूर करते हैं। और हमारी ये बातचीत ये मुख्य रूप से आधारित है आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत और पुनर्जागरण नाम के एक लेख पर, और साथ ही सौराज सिंह की किताब है भारत में भक्ति आंदोलन, उसके कुछ हिस्सों पर। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे आसान तरीके से समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, शंकराचार्य के जीवन और उनके विचारों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले उनके जीवन पर ही एक नजर डालते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप में किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। देखिए, आदि शंकराचार्य का जन्म, जैसा स्रोत बताते हैं, करीब 508 या 509 ईसा पूर्व केरल में हुआ था। कालड़ी नाम का गांव था। पिता शिवगुरु भट्ट और माँ आयम्बा। लेकिन जीवन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। बताते हैं कि सिर्फ 3 साल के थे जब पिता का देहांत हो गया। ओह, सिर्फ 3 साल की उम्र में? हाँ, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कहते हैं 6 साल की उम्र तक वो वेदों और शास्त्रों में प्रकांड पंडित बन चुके थे, और फिर सिर्फ 8 साल की उम्र में सन्यास ले लिया। 8 साल में सन्यास? जी ये कैसे हुआ होगा? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे एक कहानी काफी मशहूर है। कहते हैं कि वो नदी में नहा रहे थे और एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें सन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो शायद मगरमच्छ उन्हें छोड़ दे। माँ उस वक्त घबराई हुई थी। उन्होंने हाँ कर दी, और कहते हैं चमत्कार की तरह मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और बालक शंकर ने सन्यास का रास्ता चुन लिया। ये कहानी उनके दृढ़ निश्चय को दिखाती है ना। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये सांसारिक चीजों से मुक्ति का प्रतीक भी लगती है शायद। हाँ, हो सकता है। और फिर आप देखिए, सिर्फ 32 साल की उम्र तक उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पूरे भारत में घूमे, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, मठ स्थापित किए, और आखिर में केदारनाथ के पास उन्होंने समाधि ले ली। इतने कम समय में इतना कुछ करना, ये वाकई असाधारण है। सच में ये जीवन नहीं, एक मिशन लगता है। अच्छा, तो अब आते हैं उस विचार पर, उस दर्शन पर जिसने उन्हें इतना महान बनाया, अद्वैत वेदांत। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए? हाँ, अद्वैत, इसका सीधा सा मतलब है जो दो नहीं है, नॉन ड्यूअलिज्म जिसे कहते हैं। ये दर्शन असल में 3 चीजों पर टिका है: उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन्हें वेदांत की प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं, मतलब 3 मुख्य आधार। शंकराचार्य ने इन्हीं का गहरा अध्ययन किया और अद्वैत का सिद्धांत दिया। इसके मूल में आप कह सकती हैं 3 मुख्य बातें हैं। पहला, ब्रह्म सत्यम, यानी सिर्फ एक ही परम सत्य है, और वो है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म कैसा है? निराकार है, अनंत है, निर्गुण है, सब जगह मौजूद है, चेतना का शुद्ध रूप समझिए। दूसरा, जगन मिथ्या, यानी ये जो दुनिया हमें दिखती है, हमारी इंद्रियों से महसूस होती है, जिसमें हम जीते हैं, ये बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं है। इसलिए उस परम सत्य यानी ब्रह्म के मुकाबले ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं, शून्य है, नहीं। इसका मतलब है कि ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये भ्रामक है। इसी को माया कहा गया है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा, और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार, जीवो ब्रह्मैव परः। इसका मतलब है कि जीव यानी आत्मा और वो परम ब्रह्म, ये अलग अलग नहीं है, वो मूल रूप से एक ही हैं। यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। अगर हम जीव और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर हमें ये दूरी या अलगाव क्यों महसूस होता है? हम क्यों खुद को इस शरीर या मन तक ही सीमित मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शंकराचार्य के अनुसार इसकी वजह है अविद्या, मतलब अज्ञान। जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं ना,
हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ये अविद्या या माया ही वो पर्दा है जिसके कारण हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं और खुद को इस नश्वर शरीर, मन और इस बदलती दुनिया से जोड़ लेते हैं और इसी वजह से दुख उठाते हैं। तो फिर इस अज्ञान से, इस पर्दे से बाहर कैसे निकले? विद्या से, यानी सही ज्ञान से, विवेक से। जब आत्मा को ये एहसास होता है, ये अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तब ये भ्रम टूट जाता है। और यही आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। वो जो प्रसिद्ध वाक्य है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परह, वो इसी पूरे दर्शन का सार है। ये विचार उस समय के माहौल में कितना अलग रहा होगा, क्योंकि एक तरफ तो बौद्ध दर्शन का शून्यवाद था और दूसरी तरफ कर्मकांड पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। ऐसे में ये कहना कि तुम ही ब्रह्म हो और ये दुनिया एक तरह का भ्रम है, इसने तो पूरी सोच को ही हिला दिया होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं थी। इसने इंसान के होने का मतलब और दुनिया के साथ उसके रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया, बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक नजरिया दिया। उस समय जो बौद्ध शून्यवाद था या जो निरीश्वरवादी विचार थे, उनको सीधी चुनौती दी। शंकराचार्य ने कहा कि अंतिम सत्य कुछ नहीं, शून्य नहीं है, बल्कि सब कुछ है, यानी पूर्ण ब्रह्म है। और जो लोग सिर्फ कर्मकांड में उलझे थे, उन्हें भी संतुलित किया। कहा कि ठीक है, कर्म करो, लेकिन चित्त की शुद्धि के लिए मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलेगा। तो जाहिर है, इतना गहरा दर्शन सिर्फ बोलकर तो नहीं फैलाया जा सकता था। इसे ठीक से समझाने और स्थायी बनाने के लिए उन्होंने जरूर लिखा होगा। उनकी रचनाओं के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनका लेखन कार्य बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है भाष्य, मतलब जो पहले से स्थापित फाउंडेशनल ग्रंथ थे, जैसे उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, उन पर उन्होंने अपनी टीकाएं या विस्तृत व्याख्याएं लिखीं। अच्छा। और दूसरा है स्वतंत्र ग्रंथ, जिनमें उन्होंने अद्वैत के सिद्धांतों को सीधे तौर पर और कई बार सरल भाषा में भी समझाया। इन भाष्यों का क्या महत्व था? मतलब टीका लिखने का क्या उद्देश्य था? देखिए, उस जमाने में अपनी बात को प्रामाणिक ढंग से स्थापित करने का एक स्थापित तरीका था। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। ये अद्वैत वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसी में वो तर्क और श्रुति, यानी वेद उपनिषद के प्रमाणों से ये साबित करते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जीव और ब्रह्म का जो भेद हमें दिखता है, वो अज्ञान की वजह से है। फिर उन्होंने भगवद गीता पर भी भाष्य लिखा। उसमें उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों मार्गों का समन्वय किया। उन्होंने साफ किया कि निष्काम कर्म जो है, वो चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी है। भक्ति से मन एकाग्र होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, वो सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। खासकर वो जो महावाक्य हैं न उपनिषदों के, तत्वमसि, वो ब्रह्म तू ही है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इनको आधार बनाकर। और जो स्वतंत्र ग्रंथ थे, उनमें क्या खास बात थी? हाँ, स्वतंत्र ग्रंथों का मकसद था अद्वैत के सिद्धांतों को आम साधकों के लिए, मतलब जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आसान बनाना। इनमें विवेक चूड़ामणि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइडबुक जैसी है। इसमें साधक के लिए क्या गुण जरूरी हैं, जैसे विवेक, वैराग्य और आत्मज्ञान कैसे पाया जाए, इसके तरीके बताए गए हैं। वो जो सूत्र हमने पहले कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो इसी ग्रंथ में मिलता है। अच्छा, विवेक चूड़ामणि में? हाँ। फिर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपदेशासहस्री। इसमें गद्य और पद्य दोनों में आत्मा ब्रह्म की एकता और ध्यान ज्ञान के मार्ग को समझाया गया है। एक और ग्रंथ है आत्मबोध। यह शुरुआती साधकों के लिए लिखा गया, बहुत सरल भाषा में उदाहरण देकर समझाया गया है कि यह संसार अनित्य है और आत्मा को जानना ही मुक्ति का रास्ता है। इनके अलावा भी बहुत सारे स्तोत्र हैं, जैसे भज गोविंदम, और छोटे छोटे ग्रंथ भी हैं। बाबरे, इतना सारा लेखन कार्य और इतनी गहराई! क्या इन सभी रचनाओं में एक ही तरह की बात कही गई है, या समय के साथ उनके विचारों में कुछ बदलाव भी दिखता है? क्योंकि कभी-कभी कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। श्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ठीक है, तो इन विचारों का, इन लेखनों का असर क्या हुआ समाज पर? आपने शुरू में कहा था कि शंकराचार्य का काम एक तरह का धार्मिक पुनर्जागरण था। ये कैसे हुआ? हाँ, देखिए, 8वीं सदी के आसपास का जो समय था, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, भारत में वैचारिक स्तर पर काफी
कह सकते हैं उथल-पुथल थी। बौद्ध और जैन दर्शनों का काफी प्रभाव था, कुछ नास्तिक मत भी उभर रहे थे, कर्मकांड की जटिलता भी बढ़ रही थी, समाज में एक तरह का भ्रम, संशय और दिशाहीनता का माहौल बन रहा था। ऐसे में शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत एक ताजी हवा की तरह आया। इसने एक बहुत मजबूत बौद्धिक और आध्यात्मिक आधार दिया। इसने लोगों को बताया कि परम सत्य शून्य नहीं बल्कि पूर्ण है, ब्रह्म है। लेकिन ये विचार फैले कैसे? मतलब सिर्फ लिखने भर से तो इतने बड़े देश में बदलाव नहीं आ जाता। यहीं पर शंकराचार्य की सिर्फ दार्शनिक प्रतिभा नहीं बल्कि उनकी संगठनात्मक क्षमता और उनकी कर्मठता दिखती है। उन्होंने सिर्फ ग्रंथ लिखकर एकांत में नहीं बैठ गए, उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। इसे दिग्विजय यात्रा कहा गया। दिग्विजय यात्रा। हाँ, वो काशी, प्रयाग, उज्जैन, कांची, कश्मीर जैसे जितने भी उस समय विद्या के बड़े केंद्र थे वहां गए। और वहां के जो बड़े बड़े विद्वान थे, चाहे वो मीमांसा दर्शन के हों, सांख्य के हों, बौद्ध या जैन दर्शन के हों, उनसे शास्त्रार्थ किया। मतलब विचारों का आदान प्रदान, बहस। लेकिन क्या ये शास्त्रार्थ सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए थे, या इनका कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य भी था, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि उद्देश्य दोहरा था। एक तो जाहिर है अपने दर्शन यानी अद्वैत की बौद्धिक श्रेष्ठता को तर्कों और प्रमाणों के आधार पर स्थापित करना। जैसे मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, सुना है। दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वैदिक या सनातन धर्म की जो दार्शनिक नींव उस समय थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, उसे फिर से मजबूत करना, समाज को एक स्पष्ट आध्यात्मिक दिशा देना। कुछ विद्वान हैं, जैसे विंसेंट स्मिथ का जिक्र स्रोत करते हैं, वो मानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव जो कम हुआ, उसमें शंकराचार्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। हालांकि यहाँ हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए इस नजरिए को बता रहे हैं। समझ गई। और इन यात्राओं और शास्त्रार्थों का कोई स्थायी नतीजा निकला? कुछ ऐसा जो आज भी मौजूद हो? बिल्कुल, सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण नतीजा था भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करना। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, पश्चिम में द्वारका मठ गुजरात में, पूर्व में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। अच्छा, ये चारों मठ शंकराचार्य ने स्थापित किए थे? हाँ, और ये सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं थे, ये ज्ञान के केंद्र बने। ये भारत को दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने वाले केंद्र बने। ये शंकराचार्य की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक एकता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था खड़ी की। और कमाल की बात यह है कि ये मठ आज भी सक्रिय हैं, हजारों साल बाद भी वो परंपरा चली आ रही है। ये तो सचमुच अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है, हालांकि उन्होंने ज्ञान को मोक्ष का मुख्य रास्ता बताया, पर उन्होंने कर्म और भक्ति को बेकार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करने से मन शुद्ध होता है और भक्ति से ईश्वर में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें ज्ञान पाने में मदद करती हैं, सहायक हैं। उन्होंने जो आम लोगों की पूजा पद्धति थी, देवी देवताओं की पूजा, मंदिर जाना, उसको भी अद्वैत के बड़े दायरे में स्वीकार किया। इससे क्या हुआ कि जो सामान्य धार्मिक जीवन था, उसे भी एक गहरी दार्शनिक समझ मिल गई। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो शंकराचार्य ने न केवल दार्शनिक स्तर पर जो एक शून्य या भ्रम की स्थिति बन रही थी उसका मुकाबला किया, बल्कि जो अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं थी उनको अद्वैत वेदांत के एक मजबूत धागे में पिरोकर भारत को एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिशा दी। एकदम सही कहा आपने। उनके काम का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। एक तो उन्होंने धर्म को सिर्फ रस्मों रिवाज या कर्मकांड के जाल से निकालकर आत्मज्ञान और मुक्ति का रास्ता बनाया। दूसरा, उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच एक संतुलन बनाया, जिससे अलग अलग स्वभाव और क्षमता वाले लोग भी आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकें। तीसरा, अपने दर्शन और मठों की स्थापना के जरिए उन्होंने भारत को एक अभूतपूर्व वैचारिक और सांस्कृतिक एकता दी, जो उस समय बहुत जरूरी थी। और चौथा, उनका जो मूल संदेश है, जीव ही ब्रह्म है, ये आज भी पूरी दुनिया में जो सत्य की खोज में लगे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज हमने आदि शंकराचार्य के उस छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन को देखा, उनके अद्वैत वेदांत के जो मूल विचार है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, ये जगत सापेक्षिक रूप से मिथ्या है और जीव और ब्रह्म असल में एक है, इनको समझने की कोशिश की। हमने उनकी मुख्य रचनाओं को जाना, खासकर उनके भाष्य और विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों के महत्व को समझा।
और ये भी देखा कि कैसे शास्त्रार्थ यात्राओं और मठों की स्थापना के जरिए उन्होंने भारत में एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन को दिशा दी, एक तरह का पुनर्जागरण किया। निसंदेह शंकराचार्य सिर्फ एक दार्शनिक या टीकाकार नहीं थे, वो एक युग बदलने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार हमें आज भी याद दिलाते हैं कि ये जो बाहरी भिन्नताएं हमें दिखती हैं, उनके नीचे चेतना के स्तर पर हम सब एक हैं। उन्होंने ये दिखाया कि अगर ज्ञान का प्रकाश हो तो अलग अलग दिखने वाले रास्ते भी उसी एक परम सत्य तक पहुंचा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन दर्शनों से शास्त्रार्थ किया। ये दोनों दर्शन नैतिक आचरण और कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कर्मफल पर। तो ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो कर्म और नैतिकता के इस महत्व के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। खासकर तब जब कर्म तो इसी दुनिया में किए जाते हैं जिसे मिथ्या कहा गया है। इस पर विचार करने से शायद हमें शंकराचार्य के दर्शन की व्यावहारिक गहराइयों को समझने में और मदद मिले।